हेलो, देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ये बॉल। हाँ तो बॉल है तो क्या हुआ? ये क्या है? डब्बा है ये। अरे वाह! और ये क्या है? एक जोकर की टोपी जैसी है, लेकिन ये कागज़ पे टिके हुए हैं, गत्ते पे टिके हुए हैं ये, और ये भी टिका हुआ है, लेकिन बॉल को मैं टेक नहीं पाया ये, क्योंकि लुढ़क के चली जाएगी ये बॉल। तो बॉल ही तो क्या है? गोला है। अच्छा, नींबू क्या है? ये भी गोला है। जितनी गेंद है सबके सब गोला है, इसी को गोला कहते हैं। और ये क्या है भाई? इसका आधार दोनों तरफ से कैसे है? ये प्लेन है, उधर से ही प्लेन है, और ये भी क्या है? प्लेन। तो इसको क्या कहते हैं हम? बेलन। इससे क्या कहेंगे हम? बेलन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इनके वक्र और आयतन और संपूर्ण पृष्ठ जरूर होंगे, तो उस टेबल पे हम देखेंगे कंप्लीट। और ये क्या है? शंकु। इसका एक आधार कैसा है? प्लेन है। और देखो भाई, इसी तरह से आइसक्रीम भी होती है हैं, और भेलपुरी जिसके कागज में खाते हैं वो भी एक कोन हो गया, जोकर की टोपी हो गया, ये भी एक क्या क्या कोन हो गया, शंकु हो गया। तो शंकु का आधार, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का हम नींबू काट लेते हैं, देखो नींबू को हमने काट लिया। तो सब चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। आइए देखें। देखो भाई, मैं सबसे पहले बेलन की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा आप बेलन को। ये बेलन का क्या है? आधार प्लेन है और ये आधार प्लेन है, दो ढक्कन है। तो जो वृत्ताकार चीज़ है ये सामने से, समझ रहे हैं कैसी? ये वृत्ताकार है, ये भी क्या है? सामने से वृत्ताकार है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो आर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वक्र, वक्र पृष्ठ। बेलन है, मैंने यहाँ बनाया है। बेलन का क्या देखेंगे? वक्र। वक्र मीन्स प्लेन नहीं, समतल नहीं, ठीक है, केवल वक्र। वक्र हिस्सा हुई है जहाँ मेरा हाथ टच कर रहा है। ये वक्र पृष्ठ, पृष्ठ से जब भी दिमाग में आएगा तो आपको लगाना रंगना। कलर कितना कर सकते हैं? तो कलर हम यहाँ कर सकते हैं। पृष्ठ हैं कि वक्र पृष्ठ बताओ तो हम कितना कलर कर रहे हैं? देखो मेरा उंगली जो है यहाँ कलर कर रहे हैं हम, यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये पाइप है कि पाइप में खोखला पाइप है, तो ढक्कन तो नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, तो हम कलर कहाँ कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं कलर। तो वक्र, वक्र वाले हिस्से पे, प्लेन नहीं है, समतल भाग नहीं है, प्लेन भाग नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा भाग है, उस पर हम कलर कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है? देखो भाई, वक्र पृष्ठ में इसमें ये वाला हिस्सा नहीं होगा, अर्थात ये पार्ट, इसके अंदर दोनों ढक्कन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके? ये दोनों ढक्कन नहीं है, हम हटा देते हैं, तो वो कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र बनता है, इसकी परिधि, परिधि कितनी होती है? देखो भाई, ये मेरा जो हाथ चल रहा है ये परिधि है, किसी भी गोल चीज़ की, किसी भी वृत्ताकार की चीज़, देखो ये परिधि है, ये क्या है? परिधि। जहाँ पर मेरी उंगली टच है ये टोटल परिधि कहलाती है। तो परिधि गुणा ऊंचाई वक्र कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, परिधि गुणा ऊंचाई। अब जैसे हम इस डिब्बे को देख रहे हैं तो इसकी परिधि कितनी है? 2πr। सिर है किसी का गोल तो उसकी परिधि भी कितनी है? 2πr। अब देखो शंकु है, देखो शंकु का आधार कैसा है? ये भी उंगली हम चल रही है, हमारी नहीं चल रही, तो ये क्या है? 2πr। समझ में आ गई होगी, अभी समझाएंगे, पहले समझाएंगे, पहले हम बेलन को समझ लेते हैं कैसे कैसे है। देखो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πr, मतलब परिधि गुणा उसकी ऊंचाई। तो ये हो गया इसका सूत्र, 2πrh। ये इसकी परिधि हो गई, मतलब ये इसकी चारों तरफ की लंबाई का जोड़। ये परिमाप, आधार का परिमाप, जो आधार है उसका परिमाप कितनी लंबाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और गुणा ऊंचाई, ये कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो ये होगा 2πrh। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, किसकी? इसी की संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, बताएंगे। पहले इस आगे को बढ़ लेते हैं, अच्छा फिर आगे को बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया संपूर्ण। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा भाई? किसका? शंकु का। तो इसकी तिरछी ऊंचाई है, तो इसका भी होगा कितना? 2πr और l। तो ये कहलाएगा, परिधि होगी 2πr, 2 बताते हैं अभी, 2πrl। तो ये थोड़ा सा तिरछा भाग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? πrl, ये हो जाएगा, ये πrl हो जाएगा। आगे देखेंगे, मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई ये है, बाहर बाहर की बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? जहाँ जहाँ वक्र हिस्सा है वो है πrl, ये भाग नहीं है πrl। तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई, तो इसका क्या हुआ वक्र पृष्ठ? ये πrl, ये πrl इसका वक्र पृष्ठ हो गया। किसका? शंकु का। अब हम गोले की बात करें तो गोला है, कंप्लीट गोला है, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, मतलब वक्र वक्र भाग होगा, वो होगा 4πr
आर स्क्वायर। इसमें अभी प्लेन कोई भाग है ही नहीं। अब आते हैं हम इस पर, अर्धगोले का वक्र भाग। जैसे आपके पास अर्धगोला यही है, देखो अर्धगोला मैंने ये कर दिया, तो ये क्या है, ये सिर्फ इतना इतना, सिर्फ इतना अर्धगोला, नीचे से नहीं, नीचे तो प्लेन आ गया भाई। अर्धगोले का सिर्फ वक्र भाग देखेंगे तो वक्र भाग का मतलब इसका आधा कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। ये सूत्र अगर आप लगाना सीख जाते हैं, मतलब कंसेप्ट आपके पास वस्तु का आ जाता है कि वस्तु में ऐसी ऐसी चीज़ें भाई वक्र पृष्ठ हो सकती हैं, आयतन ये होता है, तो हम आसानी से सवाल को कर लेते हैं। तो इसमें क्या वक्र पृष्ठ की बात आ गई समझ में। 2 पाई आर एच होता है, पाई आर एल होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर एल इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसका हिस्सा कुछ कटा हुआ है, इसलिए पाई आर एल हो जाता है। ओके, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इधर भी देखो, इधर का भी पृष्ठ, इधर का भी पृष्ठ और ये पृष्ठ, वो कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ किसी भी गोल बेलन का। देखो ये भी रंगेंगे हम, ये भी रंगेंगे, ये भी रंगेंगे, तो कुल कितने पृष्ठ हो गए। तो एक ढक्कन तो ऊपर वाले का, एक ढक्कन का ये, और नीचे वाले ढक्कन का क्षेत्रफल। तो ढक्कन का क्षेत्रफल होता क्या, ये देखो ढक्कन का मतलब है वृत्ताकार चीज़ का क्षेत्रफल कितना होता है, हमेशा किसी भी चीज़ को देख लो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक ढक्कन तो हो गया पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, समझ रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा संकेत बता दूँ आपको, लो एक ढक्कन का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का कितना हो गया, वो भी हो गया इतना ही। उसमें क्या हुआ, और फिर वक्र वाले का अभी हमने देखा ही था, कितना देखा था, 2 पाई आर एच, ये 2 पाई लिखा, अच्छा 2 पाई आर एच। कुल जोड़ो, देखो पाई आर स्क्वायर और ये सब जोड़ लो, कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, ए पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच। ये वाला एक ढक्कन का ऊपर, हमेशा किसी भी ढक्कन का वृत्ताकार होता है ना, उस चकत्ता होता है, उसका क्षेत्रफल होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गए जोड़ के। अब इसमें से कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है मुझे, क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर, और क्या बचा है यहाँ से, आर तो इसमें से बचेगा, 2 बाहर गया, पाई बाहर गया, आर भी बाहर गया, तो क्या रह गया, ये होता है किसी भी बेलनाकार चीज़ का संपूर्ण पृष्ठ, नीचे वाले ढक्कन को ऊपर वाले ढक्कन का जोड़ और वक्र भाग का भी जोड़। तो ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा संकेत बताया कि ढक्कन का जो क्षेत्रफल होता है, ढक्कन को रंगेंगे, रंगने का मतलब है रंगना, पृष्ठ का मतलब क्या है, रंग, कलर करना, रंगना। इसका भी हम कहाँ कहाँ कलर कर सकते हैं। अब तुमसे पूछ लिया कि करो पृष्ठ कितने हो गए, तो आपके दिमाग में यह है कि रंग करो भाई, रंग तो हाँ, रंग तो हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं, रंग आसानी से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का एरिया कितना है, वही पाई आर स्क्वायर। और बाकी हम जानते हैं इसका एरिया कितना था, ऊपर देख ही लिया था, तो सबको हमने जोड़ लिया, तो ये बन गया हमारे पास। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे की बात कर रहे हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या, वक्र वाला भाग तो होता है, ये देखो ये तो होता है वक्र वाला भाग, और ये कितना होता है, ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्ताकार है, कोई समझना ही नहीं है। तो क्या है, ये नीचे वाले ढक्कन को जोड़ लेते हैं हम, नीचे वाले ढक्कन कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, और वक्र वाले भाग का कितना होता है, वक्र का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर जहाँ हम कर रहे हैं ये क्या है, वक्र भाग, टेढ़ा मेढ़ा भाग, तो वो कितना है, पाई आर एल। जोड़ लो दोनों को, देखो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ से, आर प्लस एल। तो ये भैया आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। मतलब कुल कितना रंग सकते हैं, हमसे कहा जाए हम तो पूरा शंकु रंग देंगे, क्या ये भी रंग देंगे, ये भी रंग देंगे, तो इसका तो क्षेत्रफल होता है, ये कितना बीच है, ये कितनी जगह है, तो वो इतनी जगह है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितनी जगह है, वो पाई आर एल, तो कुल मिलाकर इतनी हो जाती है। सही है, आपके समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखेंगे गोला। अब गोले की बात कर रहा है कि गोला का कितना रंग सकते हैं हम, गोले को कितना रंग सकते हैं। तो गोले का जो पृष्ठ है कंप्लीट, वो ये कहलाया, सबको हम क्या कर दिया, कलर कर सकते हैं। वक्र भाग है तो वक्र भाग कहेंगे या संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे, तो इसका ही इतना ही होता है, जितना ये है उतना ही ये संपूर्ण पृष्ठ या वक्र भाग का पृष्ठ, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन भाग है ही नहीं। तो फिर हम उसको समझते हैं, उसमें हो सकता है। देखो अब आता है भाई अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जैसे नींबू है हमारे पास, तो नींबू है, देखो काट रखा था मैंने नींबू, ये नींबू काट रखा था मैंने आधा आधा,
देखो ये कलर करेंगे हम, यहाँ कर सकते हैं कलर ऐसे करके, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या है, और ये भी कलर करेंगे, वक्र भाग भी कलर करेंगे और प्लेन भाग भी कलर करेंगे। ठीक है, तो जो नीचे का ढक्कन है उसका एरिया कितना होता है तुम खुद जानते हो भाई, जो वृत्ताकार भाग है नीचे वाला उसका कितना एरिया है बताओ, उसका एरिया कैसा है, चाहे वृत्ताकार चीज़ का हर एक किसी का एरिया कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। और ऊपर वाले का यहाँ रंग कर सकते हैं हम, यहाँ रंग कर सकते हैं, वो कितना था, ये प्लस ये, तो ये तो हो गया नीचे वाले ढक्कन का, नीचे वाला जो प्लेन एरिया है वो कितना पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का होता ही हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हम जोड़ कर देखेंगे तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम आयतन की तरफ। आयतन का जब भी दिमाग में आएगा तो आपको भरना आना चाहिए, उसके अंदर कितना भरें भाई। जैसे हमने ही कहा कि इसके अंदर कितना भरेंगे, तो इसके अंदर जो ऊंचाई है इसकी वो कितनी है, अभी बता रहा हूँ मैं, ऊंचाई इसकी कितनी है जो इसके अंदर चला जाएगा, ये ऊंचाई जो है वो इसके अंदर है, अंदर जो हम डालें ऊंचाई कितनी बैठती है बताता हूँ। हाँ देखो भाई, वो है इसके अंदर की गहराई, ये गहराई पूरी तो सीधी गहराई होगी ये होगी h, और जो बाहर की ऊंचाई है वो है l। ठीक है, ऐसी गोले का कितना, उस गोले में अगर छेद हो तो उसके अंदर हम पानी कितना भर सकते हैं, अर्धगोले में पानी कितना भर सकते हैं, बेलन में कितना पानी भर सकते हैं, मान लो बाल्टी है, ये डिब्बा है, इसमें पेंट कितना आ सकता है, तो वो कहलाएगा आपका आयतन। आयतन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि आयतन के लिए चाहिए क्या, फिर हमें चाहिए आयतन के लिए ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, इस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। इस तरह की जो चीज़ें हैं प्लेन और कैसी हैं वृत्ताकार हैं, वृत्ताकार चक्कता है, उन सब का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और जब आयतन निकालते हैं तो पाई आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल इसका और गुणा ऊंचाई वो इसका आयतन होगा। मतलब भर सकते हैं आयतन, बेलन में कितना पानी भर सकते हैं, भर सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल होता है, देखो आधार का क्षेत्रफल गुणा कैसी है इसकी ऊंचाई, तो आधार का जो क्षेत्रफल है कैसा है ये पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर, और गुणा ऊंचाई कितनी है h, बस ये इसका आयतन हो गया। आपको कंसेप्ट आता है ना तो हर एक किसी का सूत्र आप आराम से रख सकते हैं। आगे आएगा देखो शंकु, तो शंकु का आधार तो है पाई आर स्क्वायर, हाँ जी, और गुणा कितनी है गुणा h। तो इसके में तो कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन अंतर है इसका जो लकड़ी वाला भाग है ना ऊपर से कटा हुआ है, वो है सिर्फ बचा कितना, वो 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का h कहेंगे हम इसे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h हम इसको कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब गोले की बात करें, गोला खाली कोई बॉल है और उसमें छेद करके हम पानी कितना भर सकते हैं, वही आयतन आएगा। तो भर सकते हैं हम 4/3 पाई आर की क्यूब, समझ में आ गया। और फिर अर्धगोले में कितना भर सकते हैं, तो इसका ही आधा भर सकते हैं, तो 2 भाग कर दें 2 से, मतलब क्या हुआ है फिर 2 से भाग करके 2/3 आ जाएगा, फिर 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से सूत्र आपके हो जाते हैं, ये बहुत ही ईजी है। देखो भाई इसकी तिरछी ऊंचाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या निकालने के लिए है, तो एक तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र आता है L = √h², ये h² प्लस r²। देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है ना, नीचे की जो गहराई है भाई, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई ये नहीं है, शंकु की ऊंचाई ये है, यहाँ से छेद करके हम अंदर जाएं कोई चीज़ डाला तो कितनी गहराई पहुँचेगी वह उसकी ऊंचाई है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई वो यहाँ से चलेगी। तो हम देखेंगे कि ये और वो देखेंगे तो इस तरह से ये चित्र यहाँ पर बन के आएगा और L की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आ गया होगा, और पसंद आ गया होगा तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।